नहीं छोड़ी। काट में पुलिस का हाथ लगा तो हमारी जिंदगी नर्क से बेबत्तर बन जाएगी। यह सामने जंगल है, इस जंगल में जाकर के छिप जाता हूँ और छिप कर अपनी जान का क्या बताऊं, आज काफी समय हो गया लेकिन अभी दफ्तर से हमारे बड़े भैया घर वापस नहीं आए। चलता हूं, देखता हूं क्या हुआ। बहुत घबराए से लग रहे हो भैया अजय। अरे अरे, आपकी दुनिया वीरान हो गई भैया। दुनिया वीरान? हाँ, आपकी दुनिया वीरान हो गई। आखिर हुआ क्या? बख्शी तालाब में ऐसा कोई चौराहा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसमें आपको नहीं पूछा। भैया शिवराज चपरासी का खून हो गया है। और जानते हो खून करने वाला कौन है? कौन है? खून करने वाली वो भारती देवी आपके भाई का खून कर दिया और तुम यही खड़े हो। अरे आगे बढ़ो और उससे पूछो कि हमारे भाई से ऐसी कौन दुश्मनी थी जो तूने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? इंस्पेक्टर पवन जो है उसके हाथों में हाथ कड़ी डाल करके बक्सी तालाब के थाने को लेकर के गए हैं। चलो यार खड़े हो, चलो पूछो चल करके। इतनी मिठाई बनी, इतनी मिठाई भाई, इतनी मिठाई भाई, मिठाई में किरवा परी के। जानते हो भारती देवी मरने जा रही थी, साहब बचा लिए, उसके संग शादी कर लिया। और हम टुकुर टुकुर देख रहे, हम हमारे लिए कुछ भी नहीं। भगवान तुम्हारे लिए रसगुल्ला था, तू ला रहा। अरे चुप रह। जय हिंद। कहो भारती ने अपना जुर्म इकरार किया या नहीं? जाओ उसे घसीट कर हमारे सामने पेश करो। इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। कहेंगे चड्ढा सिंह व चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए जब तक मैं भारती देवी से बातचीत करता हूं, इसका बयान लेता हूं, तब तक यहां पे कोई कर्मचारी नहीं रुकेगा। पवन, हमें तड़फा तड़फा के क्यों मार रहे हो? मार दो हमें जान से, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। भारती, मैंने तुझे क्या समझा तो क्या निकली? आज तूने बड़ी बेरहमी के साथ अपने ही दफ्तर के चपरासी शिवराज का खून कर दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था तेरा? ऐसी कौन सी उससे रंजिश थी जो तूने उसका खून कर दिया? नहीं पवन, अरे मेरे दफ्तर जाने से पहले शिवराज चपरासी का खून हो चुका था। झूठ बोलती हो तुम। हर एक मुजरिम खून करने के बाद यही कहता है कि सर हमने गुनाह नहीं किया, हमें छोड़ दिया जाए। पवन, मैं सच कहती हूँ, जिसम में खंजर भूखा हुआ था, शिवराज तड़प रहे थे, सोचा ये खंजर निकाल दूं, शायद शिवराज की सांसें बच जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम कि जिस वक्त खंजर निकालूंगी उस वक्त आप वहां पहुंच जाएंगे। ये खून मैंने नहीं किया है पवन। क्या कहा? तुमने खून नहीं किया है? भारती, अगर ये बात है तो आज
मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। एक प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ कहो, क्या करना चाहते हो? भारती, जी। ये बताइए कि इस दुनिया के अंदर तुम्हें कौन सी चीज सबसे प्यारी है और कौन सा इंसान सबसे प्यारा है? पवन, एक तो जिंदगी देने वाला भगवान है और दूसरी जिंदगी देने वाले हमारी आप हैं। उसी दिन से मैंने आपको पति नहीं बल्कि अपना भगवान, अपना परमेश्वर, आपकी तस्वीर अपने दिल के मंदिर में बिठा के हमेशा पूजा करती हूँ। अगर इस दुनिया में कोई है मेरा तो वो है आप। भारती जी। अगर ये बात है तो आज उसी भगवान के सर पर हाथ रख करके कसम खाओ, कह दो कि हमने शिवराज का खून नहीं किया है। अगर ये बात है, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो पवन का मरा हुआ मुंह देखो। पवन, अगर ये बात है तो आज ये भारती देवी अपने पवन के सर की कसम खाती है। आज मैं अपने पवन के सर की कसम खा के कहती हूँ कि ये खून मैंने नहीं किया है। पवन कोई हमें फंसा रहा है, मुझे बचा लीजिए पवन। भारती कहो, आपकी तारीफ। मेरा नाम अजय साहब। अच्छा, कहाँ रहते हो और किस लिए थाने को आए हो? मैं इसी कस्बा बक्सी तालाब में रहता हूँ और शिवराज चपरासी का छोटा भाई। क्या कहा? तुम शिवराज चपरासी के भाई हो? अच्छा, शिवराज चपरासी की मौत का हमें बेहद अफसोस है। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब, और साहब आपसे मेरी इल्तिजा, साहब आपसे मेरी हमारे बड़े भैया का खून हो गया। वो खून ही कहा है साहब। अच्छा, वो कहा है। तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस अपना काम कर रही है, केस की छानबीन चल रही है। मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं बहुत जल्द इस केस में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिखाऊंगा। मैं उन कातिलों को ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। साहब तो कर रहे और अंकिता बीच 22 घड़ी कर और अंकिता बीच 22 घड़ी मुझको मालूम हुआ सब तेरी खून तेरी प्रेम का और भारती ने किया मेरे दिल में
बिल्कुल गलत है। मैं वादे के साथ कहता हूं, उस पे भरोसा रखो। मैं उन कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा और तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। एक बात बताएंगे साहब, बोलो। खून कहाँ हुआ? भारती देवी के दफ्तर में। वारदात मौके पर कौन पाया गया? भारती देवी। भारती देवी। जब वारदात मौके पर भारती देवी पाई गई और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर इस बक्सी तालाब थाने को लाए, फिर भी कहते हैं कि कातिल भारती देवी नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते कि हम भारती को निर्दोष साबित करना चाहते हैं क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हारी धर्मपत्नी है। अच्छा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कभी कभी करता कोई और है, फंस कोई और जाता है। इसलिए मेरी बात पे भरोसा रखो। मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं तुम्हारे भाई के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आपको 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। 24 घंटे की मोहलत? कहना क्या चाहते हो? 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर हमारे भाई के कातिल सलाखों के पीछे नजर नहीं आए तो तुम्हारे एक बहन है जिसका नाम सुमन देवी है, उसे मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। क्या कहा? तुम हमारी बहन सुमन को जानते पहचानते हो? हाँ, 24 घंटे के अंदर अगर हमारे भाई के कातिल सलाखों के पीछे हमें नजर नहीं आए तो ये तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी इसके हाथ में करो। अजय क्या कह करके गया है? अगर हमारे भाई शिवराज के कातिल सलाखों के पीछे नहीं हुए तो मैं 24 घंटे बाद, तुम्हारे एक बहन है जिसका नाम सुमन है, सुमन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज सारे दुश्मन मेरे निशाने पे हैं। अजैया कह करके गया है सुमन के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज अजय के पहुंचने के पहले अरे सुमनिया का सुबह से बहुत दो कि क्वार्टर से बाहर कहीं भी ना निकले। अब मुझे क्या करना चाहिए? जाकर के समझ के क्वार्टर पर समझ से सारी हकीकत बताना चाहिए कि हमारे बड़े भैया का खून हो गया। आज कातिल का भी तलक पता। क्या बताऊं, आज अजय की बहुत याद आ रही है और तो मुया दिन आया करो, तुम मुया दिन आया। सोनू गुंडा तू? हाँ, और हमारे यहाँ तेरे वहां सोनू वो फौलाद है कि जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकता है। चौकीदार देखो सुमन का, सुमन को बुलाओ जल्दी से। जाओ कमरे के अंदर देखो, रूम के अंदर देख, रूम के अंदर।
शेलेटर, इंस्पेक्टर पवन, हमने तुमसे कहा था 24 घंटे के अंदर अगर हमारे भाई के कातिलों को सजा ना मिली तो हम तुम्हारी बहन सुमन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बहन सुमन को किडनैप करके ले जा रहा हूं। अगर हमारे भाई के कातिलों को सजा ना हुई तो मैं सुमन का कुछ भी हाल कर सकता। जिस बात का मुझे डर था चौकीदार, आज वही हुआ। उसका पीछा करो, वो सुमन को किडनैप करके भाग रहा है। जिंदगी नर्क से बेबत्तर बन जाएगी। यह सामने जंगल है, इस जंगल में जाकर के छिप जाता हूँ और छिप कर अपनी जान का अजय भाग जाओ, पुलिस आ रही है। जब हम उसे पकड़ना चाहते हैं और तू उसे भगाना चाहता है। क्या कर रहा है कि अजय भाग जाओ, पुलिस आ रही है। नालायक बदतमीज चीटियत कहीं के। सुमन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया चौकीदार, सुमन को हॉस्पिटल पहुंचाया। चलो पैगाम बढ़ाओ, पहले सुमन की हालत को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं साला कहां पे बच करके जाएगा। आइए योग कमाल। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन है पाए फुटे बंगाल सिंह के? जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ तो जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता तो दरिया। आज बड़ा वक्त हो चुका, ना तो पहाड़ियां ना हमारे सरदार जी नजर आ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये पीली पहाड़ी छोड़ करके काली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाना चाहिए। जय मां। मेरे भय से पृथ्वी कांपती, सूरज चंदा मौन है। मेरे भय से पृथ्वी कांपती, सूरज चंदा मौन है। मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर। मेरा इशारा है, मेरा इशारा है, क़यामत का इशारा है। शेर हो हिंदुस्तान का हिंदुस्तान। जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है, तब तक मिले हुए। अरे बढ़ जाए क्रोध तो बेटा। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मुझे लोग कहते हैं इस बियाबान जंगल का शेरे पवन डाकू भवाना। मेरे इजाजत के बगैर इस भवानीपुर के जंगल में कोई भवानी सिंह आज काफी समय हुआ, हमारे साथी अभी तक अड्डे पर नहीं आए हैं। सबसे पहले अपने साथियों का इंतजार करना चाहिए। सरदार जी की जय मां भवानी। मंगल सिंह, आज काफी समय हुआ, जो हमारा पहाड़ी मुखबर है वो गोला बारूद लेने के वास्ते गया था, अभी तक वो वापस नहीं आया। नहीं सरदार जी, सामने नजर डालो, वो पहाड़िया भागता हुआ। ठीक है, आ जाए। डल्ला सोहरा, हर साले जाहिल कहेंगे। सोहरा बताता, बोला जाता है सोहरा बताता। अरे जाहिल
जाहिल शहर कहना नहीं आता है तो कोई बोलता है सोहरा है मेरे नाम का। और क्या कहते हो साले सोहराओ, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में। अरे दुश्मनों के छक्के छुपते हैं भारी से। साले साथी मर जाएंगे रे। साले सारे साथी मर जाएंगे। जाहिल कहेंगे कड़ा कड़ा बजाओ, छोड़ दिया। ये अपने साथी हैं, अगर मर जाएंगे तो किसके सहारे जियोगे? हाँ यहो बात सही। बदतमीजी न करो, फेंक दी बहुतगाला उड़ गई हो। या कटके दोसर सुनो, मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। मिट्टी का बना खिलौना कंकड़ से फोड़ दो। ससुराल उस तरह चुम्मा न दे ससुराल जाना। साले ये कौन सी बहादुरी की बात हुई? ये तो हर एक बच्चा कर सकता है। मिट्टी का खिलौना साले कंकड़ से फोड़ दो और ससुराल में अगर साली सरह चुम्मा न दे ससुराल जाना छोड़ दो। सरदार जी खौसा ना कहो, सर याद कर लो। कहते जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए। और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहां पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, अगर साली सरहज मान सम्मान ना करे, बाबा तुम बताओ लाल साल ओढ़े बैठो, बूढ़े की चुम्मी ले हाँ साले जाहिल कहेंगे। साले ससुराल और सरहद की बात करते हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मंगल सिंह, कब पहाड़ी आप इधर उधर घूमते टहलते हो लेकिन आज तक कोई खबर नहीं बताया है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो आइए और मंगल दोपहर में मेरे मंगल सिंह दोपहर में मेरे तुमसे बढ़कर न कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो? अरे वो तरफ की कहो, आपकी बात पर मुझको आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार कोई करे रकम 50,000 का। 4-6 पुलिस वाले आधा कुछ कर सकते मेरा और कुछ न कर सकते मेरा चकमा देना ही उनको मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक कसर सामने आए तो बुरा। चिंता करे ना किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से बच करके जाए कहाँ, खूब गोली चलाना है। क्या डरू जल जाने के मैं मार से, क्या जाने के मैं मार से। हथकड़ी टेढ़ी मर्दों का श्रृंगार है। चोरी चालाकी और दांते को डालना, कत्ल करना यही था। जल जाने की मैं मार पे दिल को समझिए मेरी ससुराल है। रोटी कच्ची मिली, दाल पतली मिली, मैंने समझा ससुराल। नहीं साथियों, कोई गोली नहीं चला दे। इसके पास कोई औजार कोई अस्त्र नहीं है, निहत्था है। जाहिल, ये पुलिस का अगर मुखबर होता तो शायद तुझे नहीं मालूम है डाकू फानी सिंह के अड्डे पर आने की जरूरत नहीं करता। भैया आप लोग कौन हैं? हम लोग झाटू। सादे डाकू बोलो, सादे झाटू। डाकू, लुटिया चोर, आलू चोर, भूसा चोर। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो ये लड़के तुम कौन हो?
और क्या है तेरा नाम, और कहाँ के रहने वाले हो, और कहाँ आपका आखिर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। ऐसी कौन सी मुसीबत सर पर आ गई जो आज भवानी सिंह के अड्डे पर आना हुआ है। सरदार जी, हमारा नाम अजय है। मैं जिला लखनऊ, कस्बा बक्सी का तालाब जो पड़ता है, मैं वही का रहने वाला हूँ। हाँ सरदार जी, मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। हमारे बड़े भैया का खून हो गया। हाँ, यहाँ जो हमारे वहाँ भारती देवी के दफ्तर में चपरासीगिरी का काम करते थे, हमारे बड़े भैया का नाम था शिवराज चपरासी। ना जाने किन दारिंदों ने हमारे बड़े भैया का खून कर दिया। कौन एक कातिल अभी तक हमारी नजरों में नहीं आया। हमें पता चला कि हमारे भैया का खून हो गया, तो मैं भारतीय देखे दफ्तर गया, वहां नहीं मिली। तो हम जाकर के बक्सी का तालाब वहां गए, तो वहां क्या देखा, पोनी स्वेटर जो थे और भारतीय जी से पूछ रहे थे ये खून कैसे होगा, कैसे नहीं हुआ। लेकिन भारतीय देवी अपने गुनाहों को नहीं इकबाल किया। फिर हमने उससे चलन दे दिया और वहां से भाग निकले। उसने हमारा पीछा किया। हमने सोचा कि उनके एक बहने में उनसे जाकर के खबर सूचना बता दूं कि मेरे भैया का खून हो गया। वहां पहुंचा, पहुंचने से पहले किसी ने इंस्पेक्टर साहब के बहन का खून कर दिया। उसी वारदात मौके पर पुलिस पहुंच गई। हमने सोचा काश में पुलिस के हाथ लग गया तो हमारी जिंदगी नर्क में बेहतर बन जाएगी। हम वहां से भाग निकले। हमने सोचा काशी जंगल में जाकर के छिप जाए ताकि हमारी जान बच जाए। सरदार जी, हम तो इस जंगल में अपनी जान बचाने के लिए आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे आप लोग मिल जाएंगे। नहीं अजय, आज डाकू भवानी के अड्डे पर आ गए हो, घबराओ नहीं।